Hello friends. तो सिमिलर ट्रायंगल इज गोइंग ऑन. सिमिलर ट्रायंगल्स में हम आपके साथ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं. अबाउट द सिमिलरिटी बता चुके हैं. डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी बता चुके हैं. एंड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स और उसके ऊपर एप्लीकेशन बता चुके हैं. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का एप्लीकेशन बता चुके हैं. अब हम आज आपको एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स और उसका एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं. एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की पहली थ्योरम है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड दिस थ्योरम इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स आल्सो. इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और ये थ्योरम भी आती है. If two triangles are similar, triangle ABC, triangle PQR similar है, then ratio of their areas, इनके जो एरिया का रेशियो है वो इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा. तो हमने क्या किया, गिवन ले लिया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR और प्रूफ में क्या किया, area of triangle ABC and area of triangle PQR is equal to AB square upon PQ square is equal to BC square upon QR square is equal to AC square upon PR square. ये हमें प्रूव करना है. अब एरिया का मामला है तो एरिया में फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट. तो हाइट को तो लाना ही पड़ेगा. तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, PS परपेंडिकुलर टू QR. अब एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्योंकि रेशियो बोल रहा है. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. यानी कि AB स्क्वायर है तो PP स्क्वायर होगा, BC स्क्वायर है तो QR स्क्वायर होगा, AC स्क्वायर है तो PR स्क्वायर होगा. तो फॉर्मूला लग गया हाफ BC इंटू AD, हाफ BC इंटू AD, हाफ QR इंटू PS, हाफ QR इंटू PS. अब देखिए हाफ हाफ कैंसिल हो गया, बचा क्या, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS. हमें यहां से AD अपॉन PS को रिमूव करना है और इसकी जगह BC अपॉन QR लाना है. तभी तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर आएगा. आइए हम ऐसा कोई ट्रायंगल लेते हैं इन दोनों में से जिससे कि AD अपॉन PS साइड आए. तो ADB और PSQ ट्रायंगल ले लें या ADC PSR ट्रायंगल ले लें और इन दोनों में सिमिलरिटी प्रूव कर दें. तो इन ट्रायंगल ADB एंड PSQ, ट्रायंगल PSQ सिमिलरिटी आपको बता चुका हूं मैं. क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, क्या क्राइटेरिया होती है सिमिलरिटी के और कैसे हम सिमिलरिटी प्रूव करते हैं, तो अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं. इन दोनों में सिमिलरिटी प्रूव कर दीजिए. एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PSQ 90 डिग्री H and angle B is equal to angle Q. Why? Because triangles are similar. Both the triangles are similar. तो given लिख देंगे, given. तो therefore triangle ADB is similar to triangle PSQ by ADB similar to PSQ
बाय ए सिमिलरिटी, सिमिलर हो गए तो लिख देंगे एडी अपॉन पी एस, एडी अपॉन पी एस इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। ये रिजल्ट आ गया। लेकिन हमें क्या लाना है? बी सी अपॉन क्यू आर। हमको बी सी अपॉन क्यू आर लाना है। तो हम क्या करेंगे? लिख देंगे बट बी सी ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। वाई? क्यों? क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होंगे। आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछली वीडियो में। तो गिवन तो अब देखिए एडी अपॉन पी एस इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो क्या रिजल्ट आ गया? एडी अपॉन पी एस इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये रिजल्ट आ गया। अब हम ये लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर एडी अपॉन पी एस की जगह रख दीजिए बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, एंड दिस विल गिव यू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। यही तो लाना था, यही लाना था ना। तो therefore similarly area of triangle ABC upon area of triangle PQR equal to, एक रिजल्ट आ गया आपका। बाकियों के लिए लिख दीजिए सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू एबी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर अपॉन पीआर स्क्वायर। हो गई थ्योरम। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, पहले कंस्ट्रक्शन कर देना है, फिर एरिया का फॉर्मूला लगा देना है, फिर एडी अपॉन पीएस के लिए उस बीसी अपॉन क्यू आर ले आना है, सिमिलरिटी करके वैल्यू पुट करना है, आंसर ले आना। सिंपल थ्योरम। देन अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है इस पर एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फिगर बना है, एबीसी एक ट्रायंगल है, डीई पैरेलल टू बीसी है, सच दैट एडी अपॉन डीबी इक्वल टू 5/4, 5/4। इसी थ्योरम का एप्लीकेशन। एंड आपको इसमें फाइंड करना है रेशियो। 5/4 दे रखा है और आपको फाइंड करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल
area of triangle DFE upon area of triangle BFC, ये फाइंड करता है। और गिवन में DE पैरेलल टू BC, ये गिवन DE पैरेलल टू BC and AD by DB is equal to 5/4. AD by DB is equal to 5/4. AD by DB is equal to 5/4 to find area of triangle DFE upon area of triangle BFC. इसे थ्योरम का अप्लाई करना है। चलिए ट्राई करिए। Very simple application of this theorem. In triangle, solution ADE in triangle ADE and triangle ABC, ABC, ABC. Angle A is common. Angle A common. Angle ADE, angles ADE, ABC, दोनों में एंगल ए कॉमन है। एंगल ADE इक्वल टू एंगल बी ABC, corresponding angles, because lines are parallel, therefore triangle ADE similar to triangle ABC by asimilarity. सिमिलर हो गए। अब हम क्या लिखेंगे? AD by AB इक्वल टू AD by AB इक्वल टू DE by BC, DE by BC। AD इस ट्रायंगल के साइड और AB पूरे ट्रायंगल के साइड, DE इस ट्रायंगल के साइड एंड BC पूरे ट्रायंगल की साइड। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। AD कितना है? 5। AB कितना है? 5 + 4 9 एंड DE by BC, ये वैल्यू आ गई D/BC के। अब आप ले लीजिए इन ट्रायंगल DFE, in triangle DFE and triangle BFC, in triangle DFE and triangle BFC, क्योंकि आना तो इसी में है। एंगल FDE इक्वल टू FDE इक्वल टू एंगल FCB why FCB why alternate interior angles, because these lines are parallel, alternate interior angle, and angle DFE equal to angle BFC
BFC vertically opposite angle, vertically opposite angles. This angle is equal to this angle, vertically opposite angles. Therefore, and triangle DFE similar to triangle BFC. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय ए रूल, बाय ए रूल। अब सिमिलर हो गए तो क्या हुआ, सिमिलर हो गए तो क्या करेंगे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC इक्वल टू DE स्क्वायर अपॉन BFC स्क्वायर, BC स्क्वायर। जब तक ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे तब तक हम थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो थ्योरम अभी एक्सप्लेन की थी, तब तक थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर होना जरूरी है, इसीलिए हमने इन ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर प्रूव किया। और अभी हमने रिजल्ट निकाला था DE अपॉन BC, DE निकाला था 5, BC निकाला था 9, तो 5 by 9 होल स्क्वायर तो 25 by 80। Very good question, and this question was asked number of times in the board exam. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC is a triangle and PQ parallel to BC, PQ parallel to BC in such a way this PQ dividing the triangle into two equal in area, two equal in area. This PQ dividing area of triangle, area of triangle APQ, APQ is equal to area of quadrilateral PBCQ, PBCQ, and PQ parallel to BC, PQ parallel to BC, ये दे रखा है। And this PQ is dividing the whole figure into two equal area. अब अगर ये इक्वल एरिया है तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। ABC बोल रहा फाइंड, to find PB upon AB, ये निकालिए। PB अपॉन AB निकालने के लिए क्या है, चलिए करिए। बहुत आसान क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ solution, solution, area of triangle since PQ या सीधे ले लीजिए इन ट्रायंगल APQ and triangle ABC,
इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ए बी सी, ये दो ट्राइंगल ले लीजिए। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल बी वाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। 9 को पढ़ा हो, पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी। तो एंगल ए पी क्यू इक्वल एंगल बी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ए रोल। अब ये सिमिलर हो गए तो हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ए पी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, AP स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। वही थ्योरम लग गई एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वाले। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? अभी गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PBCQ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2। ये लिख सकते हैं क्योंकि ये तो गिवन है, ये इंफॉर्मेशन तो गिवन है। तो यहां पर लिख दीजिए 1/2 इक्वल टू AP स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। देयरफॉर स्क्वायर रूट ले लो 1/√2 इक्वल टू AP अपॉन AB, AP अपॉन AB। लेकिन हमें AP अपॉन AB तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है? PB अपॉन AB, PB अपॉन AB निकालना है। अब PB अपॉन AB के लिए हम इसको क्या करेंगे? हम लिख देंगे AB माइनस BP, AB माइनस BP अपॉन AB। ये लिख सकते हैं ना AP को? हम AP को लिख सकते हैं AB माइनस BP, लिख दिया। अब अलग अलग कर दो तो 1/√2 इक्वल टू AB कैंसिल तो 1 माइनस BP अपॉन AB। कोई प्रॉब्लम नहीं? अब कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम क्या करेंगे? वेरी सिंपल, BP अपॉन AB को इधर कर देंगे, 1/√2 को उधर ले आएंगे। तो BP अपॉन AB इक्वल टू 1 माइनस 1/√2, √2 एलसीएम, √2 माइनस 1। √2 को हम कभी भी रेशनल डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। रेशनलाइज कर देंगे तो हो जाएगा ये 2 माइनस √2 अपॉन 2। आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब if
ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी एंड DEF आर मिड पॉइंट्स, DEF आर मिड पॉइंट्स. तो find the ratio, find the ratio triangle DEF are midpoints. This is given. DEF are midpoints. DEF are midpoints. Midpoints. ये given है. Are midpoints. तो फाइंड करना है, to find area of triangle DEF upon area of triangle ABC. फाइंड करिए. वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसी पर एप्लीकेशन है जो थ्योरम अभी कराई, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. सिमिलर ट्रायंगल्स ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले तो हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तब थ्योरम अप्लाई होगी. अब देखिए डी एंड एफ सोल्यूशन, जहां पर फाइंड करना होगा वहां पर हम सोल्यूशन लिखेंगे, जहां प्रूफ दैट लिखा होगा वहां पर टू प्रूफ लिखेंगे. डी एंड एफ आर midpoints of AB, and D and F are midpoints of AB and AC respectively. Therefore, given आपको DEF are midpoints of AB, BC and AC respectively. This is given. ये चीज गिवन. तो क्या हो जाएगा? DF parallel to BC and DF is equal to half of BC. Why? Midpoint theorem. Midpoint theorem. 9 को पढ़े थे. Line joining midpoint of two sides is parallel to the third side and half of it. और इसको अभी हमने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से प्रूफ भी किया था यूजिंग बीपीटी, अपने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन वाले वीडियो में. अब देखिए डीएफ अपॉन बीसी क्या हो जाएगा? डीएफ अपॉन बीसी इक्वल टू 1/2. DF upon BC is equal to 1/2. Similarly, DE upon AC is equal to EF upon AB is equal to 1/2. ये भी तो 1/2 हो जाएंगे. तो हम क्या ये नहीं लिख सकते? Therefore, triangle DEF similar to triangle ABC by SSS rule, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो गया.
DAF upon BC, DF upon BC, DAE upon AB, AC, DE upon AC, EF upon AB, EF upon AB, सब तो 1/2 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल DEF अपॉन एंड ABC सिमिलर हो गए। जहां सिमिलर हुए तो हम ये लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू DF स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। BC square. If two triangles are similar, then the ratio of their areas is equal to ratio of square of corresponding sides. Right? तो ये प्रूफ हो गया, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब DF अपॉन BC क्या है? 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आ गया। ये तो निकालना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आंसर इज 1/4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट। प्रूव दैट triangle described on a side of a square is half of the triangle described on the side of a square. Triangle described on the side of a square is half of the area of the triangle described on the side of square is half of the area of the triangle described on its diagonal. फटाफट प्रूफ करिए। ये है फिगर ABCD is a square. ABCD is a square. There are two triangles are formed. One is on side APB, another is on diagonal. So you have to prove given ABCD is a square and APB and AQC both are equilateral triangle. Equilateral triangle. Both are equilateral triangles. Prove that. To prove area of triangle, to prove area of triangle APB, area of triangle APB is equal to half of area of triangle AQC. ये प्रूव करना है। This triangle is formed on the side and this triangle is formed on the diagonal. This is the question. To prove area of triangle APB is equal to area half of area
एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC। बहुत आसान क्वेश्चन है। ABCD is a square, ABCD is a square, APB and AQC both are equilateral triangles. APB and AQC both are equilateral triangles. One triangle is formed on side, another triangle is formed on diagonal. So you have to prove area of triangle APB is equal to half of area of triangle AQC. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम इसके साइड को ए ले लेते हैं, स्क्वायर की साइड को ए ले लेते हैं। स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होंगे। अब स्क्वायर के अगर साइड ए ले लिया तो डायगोनल क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इसका तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो AC इक्वल टू a√2 ये a√2 हो गया। तो इसकी भी साइड a, इसकी भी साइड a, इसकी a√2 इसकी a√2। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है ना। अब चूंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो प्रूफ since APB and AQC both are equilateral triangles. Equilateral triangles. Lateral triangles. Both are equilateral triangles. Therefore, triangle APB similar to triangle AQC. APB and AQC both are equilateral triangle. तो इक्विलेटरल है तो दोनों सिमिलर होंगे। Therefore, area of triangle APB upon area of triangle AQC is equal to AP square upon AP square upon AQ square, AP square upon AQ square। अब AP is A square and AQ is a√2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB अपॉन इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC, और यही लाना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC। तो ये थ्योरम आप तब अप्लाई करेंगे जब तक ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। पहले सिमिलरिटी प्रूव करें, अगर सिमिलरिटी दे रखी है तो डायरेक्ट प्रूव कर दीजिए, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर लेके रिजल्ट निकाल लीजिए। बहुत आसान। तो आज हमने किया थ्योरम का प्रूफ, और थ्योरम का प्रूफ करने के बाद उस पर क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आपको थ्योरम भी समझ में आ गई होगी और थ्योरम का एप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच।